ने पंचम स्कंध में 5वें स्कंधों में नरकों का वर्णन भागवत के पंचम स्कंध में श्री सुखदेव जी ने किया। और उन नरकों के वर्णन में सुखदेव जी ने जितने भी दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, जिनको करने से व्यक्ति को नरक का वास मिलता है, उनका वर्णन श्री सुखदेव जी भागवत में कर रहे हैं। जैसे कि संसार में जब कोई सरकार के नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों को तोड़ता है, तो सरकार ने उन नियमों के तोड़ने पर कुछ पनिशमेंट, कुछ दंड बनाया है। कुछ नियम जीवन के हैं, कुछ नियम खान पान के हैं, कुछ बोली के हैं। सब प्रकार के नियम सबके लिए लागू होते हैं। लेकिन जो उस नियम का उल्लंघन करता है तो फिर सरकार के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। ठीक वैसे ही भगवान ने जब दुनिया बनाई तो दुनिया के कुछ नियम बनाए, और उन नियमों को जो उल्लंघन करता है, उन नियमों को जो तोड़ता है, फिर उसको दंड भुगतना पड़ता है, जिसको नरक कहते हैं। किसी ने पूछा नरक और स्वर्ग क्या है? तो बोले नरक और स्वर्ग असल में व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है, अपने कर्मों का परिणाम है। और जब कर्म हम खुद करते हैं तो उस पर हम भगवान पर भी बोझ नहीं डाल सकते कि करने वाले तो भगवान है, करने वाले भगवान है। लेकिन भगवान ने बुद्धि दे के, मति दे करके हमें जीवन में निर्णय लेने का अवसर भी दे दिया है। भगवान इस दुनिया में जिसको जन्म देते हैं उसको साथ में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देते हैं कि तुम जैसा चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो। अब अगर जीव गलत करके उसको भगवान के ऊपर डाले कि भगवान ने चाहा था इसलिए हो गया, भगवान करा रहे इसलिए हो रहा है, तो इसका कभी भगवान समर्थन नहीं करते। ये बात उनके लिए तो ठीक है जिनका जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल, सुख दुख सब कुछ भगवान के लिए, वो ये बात कह सकते हैं क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। मीरा के लिए विष आया, जहर आया, तो मीरा ने कह दिया हाँ भगवान ने, गिरधर ने भेजा है, जबकि भेजा राणा ने था। पर भगवान ने भेजा ये कहने वाली बात नहीं थी। एक तो होती है जुबान से कह देना, एक होती है दिल में सचमुच मानना। मीरा दिल से मानती थी, इसलिए उस विष ने भी मीरा को अमृत जैसा फल दिया। लेकिन संसार जगत के जो साधारण लोग हैं, जब उनसे कोई अच्छा बढ़िया काम हो जाता है, पुण्य हो जाता है, तो वो कहते हैं हमने किया है। और जब कोई गलत काम हो जाता है तो कहते हैं भगवान कराने वाले, भगवान ने किया है। वो एक दृष्टांत आता है कि एक कोई ऋषि थे, आश्रम में रहते थे। उन्होंने अपना बढ़िया आश्रम बना रखा था, फूल पौधा, पेड़, वृक्ष, कुटिया, सब अच्छा सुंदर बागान, बगीचा सब बना रखा था। उसमें एक गाय रख रखी थी। तो महात्मा जी गाय की सेवा भी करते थे। तो एक दिन थोड़ा गाय कहीं ले जा रहे थे, जा नहीं रही थी, हिल नहीं रही थी। तो महात्मा जी ने गुस्सा में आके एक डंडा लेकर के उसके ऊपर मारा, सर पे मारा। और जैसे सर पे मारा तो उस गाय की मृत्यु हो गई। अब गाय की मृत्यु हुई तो ये तो बड़ा भारी पाप है, अपराध है, गोहत्या। तो दंड देने की बारी आई। यमराज ने कहा कि इनको दंड दिया जाए। तो ऋषि बोले काय का दंड? बोले आपके हाथों से गाय की हत्या हुई है। तो ऋषि ने तर्क क्या दिया? बोले हाथ का जो देवता होता है वो इंद्र होता है। तो इसका मतलब है
कि पाप हमारे हाथ ने नहीं किया, इंद्र ने किया है, तो इसलिए दंड भी इंद्र को ही मिलना चाहिए। अब यमराज जी भी चुप हो गए कि चलो इंद्र से पूछते हैं। उन्होंने जाके इंद्र देवता को कहा कि इंद्र देवता, एक मामला आया है जिसमें ऋषि कह रहे हैं कि आपने दंड किया, आपने गौ हत्या करी है, क्योंकि आप कहते हैं आप हाथ के हस्त के देवता हैं। तो वो ऋषि कह रहे हैं कि ये पाप, ये गौ हत्या इंद्र ने करी है, नरक उनको मिलना चाहिए, मुझे नहीं। इंद्र ने सोचा ये अच्छा मामला आप फंसा, हमने तो ना गौ हत्या करी ना कोई मारा, फिर भी हम पर सर पर आ पड़ी। तो चलो आए, इंद्र आया। इंद्र ने आकर के उन ऋषि से कहा कि किसने मारी गाय? बोले हमारे शरीर नहीं मारी, लेकिन ये हाथ तो आपका है, आप इसके देव हैं, तो इसका मतलब कि गौ हत्या भी आपने करी। इंद्र ने कहा अच्छा हमने मारी? बोला हाँ। इंद्र बोला ये आश्रम बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, चारों तरफ बड़ी हरियाली है, फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं, आम लगे हैं, अमरूद लगे हैं, सुंदर सुंदर बेल लगी है, इतना सुंदर आश्रम ये बनाया किसने? तो ऋषि झट से बोल पड़े कि मैंने बनाया, मैंने अपने हाथों से एक एक पेड़ लगाया, एक एक फल का जो पौधा है ये मैंने अपने हाथों से लगाया है। तो इंद्र देवता ने हंस करके कहा कि पौधे तो तुमने अपने हाथों से लगाए और गाय हमारे हाथ ने मारी है। मतलब जो अच्छा काम करो तुम्हारा और जो बुरा काम सो हमारा। इसलिए अगर जब तुम्हारे हाथ को पुण्य मिलना चाहिए तो पाप भी तुम्हारे ही हाथ को मिलेगा। कहीं तुम सोच रहे हो कि इस पाप का भागीदार कोई और बन जाएगा, कोई नहीं बनेगा। इस संसार में जो जैसा बीज बोएगा परिणाम उसको स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा, स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए नरकों का विधान, नरकों का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि जब आप किसी को कष्ट देंगे वो कष्ट आप पर आएगा, आप किसी को प्रसन्नता देंगे वो प्रसन्नता आप पर आएगी, जब आप किसी को मारेंगे वो मारना एक दिन आपके ऊपर आएगा। इसलिए एक एक दुर्गुण के लिए क्या क्या नरक हैं, श्री सुखदेव जी ने उनका वर्णन भागवत में किया विस्तार से। लेकिन फिर सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि मेरे सामने जो श्रोता बैठा है राजा परीक्षित, पाप तो इस बेचारे से भी हुआ है और जानबूझ करके नहीं, सर पर कली बैठा था इसलिए इसने संत का अपमान कर दिया, वरना तो राजा परीक्षित जीवन भर संतों का सम्मान करने वाले राजा थे। लेकिन अब पाप तो हो ही गया है, तो अब इसका जो डर है कहीं इसके मन में ना बैठ जाए, मन में कहीं पाप का ही भय घूमता रहेगा तो 7 दिन में इसका कैसे कल्याण होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर पाप मुक्ति का उपाय भी बताया। पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? बोले पाप से मुक्ति का उपाय एक ही है। किसी से पाप बन गया कभी जीवन में, कभी एक बार, और उससे लगा कि ये पाप का पश्चाताप करना है। इसमें समझने वाली बस बात यह है, जो लोग बार बार जानबूझ कर के पाप करते हैं ना, उनका कोई दुनिया में पश्चाताप नहीं है। जो जानबूझ कर के बार बार करेंगे, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, एक ही कहते हैं ना, एक ही जगह पर बार बार हथौड़ा मारोगे तो चीज टूटेगी। कोई पाप एक बार गलती से हो गया, उसके बाद पश्चाताप करने के बाद कि अब हम ये पाप नहीं करेंगे, उनके लिए विधान भागवत जी में बताया है। और वो विधान क्या है? विधान एक ही है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव
नास्तैव गतिरन्यथा, कि पश्चाताप का एक ही उपाय है, हरि के नाम का जो सुमिरन करेगा, हरि के नाम का जो जाप करेगा, उन पर भगवान की कृपा होगी।